हम नहीं कह रहे, मेरा वाणी नहीं है, ये बड़े बड़े पुराणों का वचन है, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का वचन है कि गछा हुआ चीज बहुत दिन तक नहीं रखना चाहिए। जब भगवती कृपा की देवताओं पर, तो देवता आगे आकर के माता रानी से विनती करने लगे कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिसका स्वरूप है, तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करे, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान श्री शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा साक्षात भोलेनाथ महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं है। महादेव, विष्णु और ब्रह्मा भी जिसका सामर्थ्य नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, कहते हैं पुण्यवानों के घर संपदा तू, पापियों के भवन आपदा तू। पुण्यवानों के घर जो संपत्ति के रूप में निवास करती है और पापियों के घर में विपत्ति के रूप में निवास करती है, दरिद्रता के रूप में निवास करती है। शुद्ध अंत करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से, कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है। उन आप भगवती दुर्गा देवी को हम सभी नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। मैया, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के स्वच्छ युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार से वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है ना, आप ही संपूर्ण जगत के उत्पत्ति का कारण बनी हुई। मैंने तो एक ब्रह्मांड में जन्म लिया, एक सृष्टि, एक पृथ्वी में हमने जन्म लिया। माता, आपके रोम रोम में ना जाने कितने सृष्टि निवास करते हैं, कितनी पृथ्वी निवास करती है। भगवती, आप ही और आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इंसान का 3 गुण होता है, सत्व, तम और रज। ये तीनों गुणों की मौजूदगी भी आप में ही है। तम गुण मतलब बलि, कटा हुआ बलि, मांस चढ़ना, मदिरा चढ़ना, जिसको असौम्य रूप कहा जाता है भगवती का। सत्व मतलब सात्विक वैष्णवी भोजन, और रज मतलब सांसारिक बंधनों से जो परे हो, जो बिना मोह माया के चढ़ाया हुआ हो। कहीं कहीं देवी के पास, जैसे तारापीठ में, कामाख्या में, कालिका महारानी में, कहीं कहीं रजरप्पा में माता के समक्ष बलि का प्रावधान है। माँ ने क्या कहा, दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा हुआ है कि जो मुझे बलि प्रदान करेगा। मगर हम मनुष्यों की बुद्धि तो देखिए कि बलि का मतलब क्या समझ गए हैं आज के जमाने में, कि माँ हम जीव के बदले आपको जीव अर्पण करेंगे, ये बलि गछते हैं हम लोग। तो बुद्धि हो, जीव के बदले जीव का तुम अर्पण कर रहा है, तुम तो मृत शरीर अर्पण कर रहा है, भगवती को काट देता है, तुम कटा हुआ भगवती को अर्पण कर रहे हो। जीव गछा तो जिंदा चीज न चढ़ाओ जी। इसका मतलब तुम उसको अपने अधिकार बंधन से मुक्त कर दो कि वो बेचारा का भी जीवन अपना है, वो अपना जीवन जी सके। भगवती ये बलि मांगती है, भगवती ये बलि नहीं मांगती कि तुम उसको मृत्यु दे दो। हमने जीव गछा है तो जीव देंगे, मृत नहीं देंगे। आज के लोग
भगवान के पास कभी कभी या भगत भक्तिनी के द्वारा बताए हुए लोगों से मदिरा चढ़ाने जाते हैं। मदिरा चढ़ाने का मतलब तुम गलत समझ रहे हो कि मदिरा चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। मदिरा चढ़ाने से बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं। ये एक रूप बताया गया कि आप अपने गलत आदतों को छोड़ें, भगवान के शरण में दे दें। वो गलत आदत जो आपकी बनी हुई है वो भगवान को अर्पण कर दीजिए। मदिरा आपसे भगवान नहीं मांगते हैं, भगवान आपसे कटा हुआ मांस नहीं मांगते हैं, भगवान आपसे बलि मांगते हैं। बलि का अर्थात होता है त्याग। जो मेरा है मैंने उसको त्याग कर दिया, वही तो बलि है, वही बलि है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। बाकी अपनी अपनी मन बुद्धि मन विचार होता है इंसान का। संसार में हर किसी का अलग अलग सोच भगवती ने प्रदान किया है। तो ये रज तम और सत्व, ये तीनों गुण अम्बा आप में ही तो मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका संस्कार नहीं जाना पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है। सोचिए कितने बड़ी बात लिखा हुआ, सुनने में छोटा लग सकता है। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है। हम लोग को यहाँ से पटना जाना पड़े तो गाड़ी करते हैं, दिल्ली जाना पड़े तो ट्रेन, और इंग्लैंड लंदन जाना पड़े तो एरोप्लेन करते हैं। हम लोग को लगता है पृथ्वी कितना बड़ा है, इतना बड़ा पृथ्वी इसका एक अंश है, सरसों के दाना पर भी नहीं अंश है इसका भगवती का। कि माँ ये समस्त सृष्टि आपका एक अंश मात्र है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत हैं, अव्याकृता है, परा प्राकृति, सबकी उत्पत्ति का कारण है। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसका उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वाहा आती है। नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि देवताओं का कोई भी कार्य कीजिएगा, ब्राह्मण जाते हैं बाबा लोग पूजा कराने के लिए सत्यनारायण समय या किसी भी, ओम इदम प्रजापते नमः स्वाहा, अग्निम देवते स्वाहा, या किसी भी देवता के मंत्र के साथ स्वाहा लगाते हैं। तो दैविक कार्यों में स्वाहा का जो उच्चारण है माँ, वो स्वाहा आप ही हो। और एक बात नोटिस कीजिएगा कि इसके अतिरिक्त आप पितरों को तृप्ति का जो मार्ग बताई है उसमें उच्चारण किया हुआ स्वधा जो शब्द आता है वो भी आप ही है। आश्विन मास का दो पक्ष, एक कृष्ण एक शुक्ल, तो जो पहले वाला कृष्ण पक्ष होता है वो पितरों का होता है। भगवती ने कितना बुद्धि से इस सृष्टि का निर्माण किया कि मेरे साथ साथ मेरे भक्तों के साथ साथ उनका भी कल्याण हो जो इस सृष्टि से चले गए। तो उनके प्रसन्नता के लिए भी जो स्वधा का उच्चारण होता है अम्बा परमेश्वरी, वो आप ही हैं। हे मां जगत जननी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महावर्त स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित है, जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाला तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती परा विद्या आप ही है। किसी किसी इंसान को लगता है कि आप भगवान दोबारा जीवन नहीं दीजिएगा हमको पृथ्वी पर, ये जिंदगी बड़ी कष्टदायक है, अगला जन्म ही नहीं दीजिएगा, हमको अपने पास ही रखिएगा। तो उसी को कहते हैं मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हो जानी, कि आवागमन के चक्कर से छुड़ा दीजिए भगवान। और ज्यादा मोक्ष का प्राप्ति मांगने वाले भक्त कौन होते हैं? श्री कृष्ण जी के, श्री राधा जी, उनको ये बात पता है, वो सिर्फ एक ही नाम जपेंगे कि श्री चरणों में जो आनंद है वो आनंद कहीं और नहीं। तो मोक्ष एक बहुत अच्छी चीज होती है कि ये जीवन में कष्ट पाने से मिट जाता है, पर जिसको जीवन मिला है वो अपने दायित्व को निर्वाहन करें। वह भगवती परा विद्या जो आपके और हमारे सोच से परे हो, जिसको हम लोग ब्रेन में सोच भी नहीं सकते हैं, वो विद्या भी माँ आती है। आप शब्द स्वरूपा है। मैं आप लोग कुछ भी अगर बोल रहे हैं तो माँ वो शब्द एक एक शब्द आप हो। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद था उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त साम वेद भी आधार भी आप ही है। देवी आप त्रय तीन वेद अर्थात
ऋग, शाम, यजुर, ये 3 वेद और भगवती 6 ऐश्वर्य आपकी। ऐश्वर्य 6 होता है, वेद 4 होते हैं, राशियां 12, नक्षत्र 27, उपनिषद 16, पुराण 18। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, मतलब खेती एवं आजीविका, जो खेत में गेहूं या अनाज उगता है वहां किसी प्रकार का वो आप ही हो। भगवती आप ही के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी जिससे समस्त शस्त्रों का सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही है। मां दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूपा दुर्गा देवी आप ही है। हम सागर पृथ्वी के जीवन भर सागर कैसे करते हैं। हे माता मातेश्वरी जग के पालनहार, हे माता मातेश्वरी जग की पालनहार, कृपा राखियो दास पर, कृपा राखियो हम सब पर, करियो भव से पार, माता करियो भव से पार। इस महान सागर को पार उतारने वाली अम्बा तुम हो। हे देवी, हे देवी दुर्गा, आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं, मतलब जो कार्य है उसमें सब शक्ति आप ही समाई है। शत्रु भगवान विष्णु के कक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी का भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मान चंद्रशेखर महादेव जी को कहा जाता है। चंद्रशेखर देव के द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर की मनोहर कांति कामनी है। तो भी उसे देखकर मनुष्य को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इतना मनमोहक रूप, इतना सुंदर रूप, जिस रूप को महादेव और विष्णु अपने हृदय में समाते हैं, उसको देख करके मूर्ख महिषासुर क्रोध करता है कि जिसको देख करके इंसान आनंद से झूम उठे। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल से चंद्रमा की भांति लाल और कई हुई भवों के कारण काल होता, तब उसे देख आप ठीक है, एक समय के लिए मान सकते हैं कि आपका रूप उचित है, अच्छा है, तो आपको देख करके क्रोध है। मगर जब आप क्रोध में आ रही, आप जिसके क्रोध से खैर इसकी तो वर्णन नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नाम नहीं लिया जा सकता, कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। उस क्रोध को देख करके भी उस चेहरे को महिषासुर का प्राण सिर्फ देखने से निकल गया। ये भी आश्चर्य की बात है। मां क्योंकि क्रोध में डरे हुए यमराज को देख करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का हृदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आपके कार्य कितने गुणों का सर्वनाश करना। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, यही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धन कभी स्थिर नहीं होता। तथा देवी अपने हस्त पुष्ट और युक्तिगणों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे मां, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म तीनों लोकों में करता रहता है। उसके प्रभाव से सब लोगों में जाता है, इसलिए आप समस्त लोक में निश्चय मनोवांछित कर देने वाले हैं। हे मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय होने वाली है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण करती है।
दुख दरिद्रता और भय देने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ये तैयार रहता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ सदैव दया ही दिखाए। मां, आप किसी असुर को मारती हो तो ये दया ही दिखाती है उसको मार करके। मेरे शस्त्र के द्वारा मारा जा रहा है, कोई कितना पापी होकर गिरीश कर ले जाए, यही तुम्हारी एक दया है मां, यही तुम्हारा एक उपकार है। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिर काल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाए, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हूँ। कहते हैं माता को माता नहीं हो सकती, तो अच्छा और बुरा ये दोनों संतान आपकी है। तो ये समस्त असुर ही तो आपकी संतान है, इसलिए इस संतान समझ करके इनको आप वध करती होगी कि ताकि मेरा बच्चा स्वर्ग में चल जाए। जो पाप कर रहा है ये गलत रास्ते से इसको हटा दे, यही सोच करके शत्रुओं का वध करती होगी। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हूँ? समस्त असुरों को दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं करती? अरे मां सिर्फ ऐसे देख ले दृष्टा से तो लाखों करोड़ ब्रह्मांड नष्ट है, सिर्फ देख ले मां, ऐसे करके खाली देख ले, फिर भी आप मेहनत करके स्वस्थ उठाती हो उसका, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। पर हम लोग के मन में एक विचार आया है, इसमें भी एक रहस्य हो सकता है कि ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए, इस प्रकार उनके प्रति आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अद्भुत की घनीभूत प्रभाव से चौंधिया करके जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रस्म यो से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हुए उस लोक को जाए। मां, कोई असुर को आप मारती हो तो डायरेक्ट नहीं मार देते हो, तुम चाहती हो कि वो मेरा रूप देखे, ताकि मेरे इस मनोहर रूप को देखने मात्र से इस नरक से वो चला जाए। देवी, आपका सिर दुराचारियों के बुरे बर्ताव को भी दूर करने वाला है। अम्बा, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चित्त में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं को पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप ही आपके सिवा और कहा है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों रूप सिर्फ और सिर्फ आप में ही पाए जा सकते हैं। ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है, उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय को दूर कर दिया तथा आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप अपनी सूर से हमारी रक्षा करें, हमले आप अपने घर से हमारी रक्षा करें। सूर्य देवी पाही खड़े चंद्र घंटा स्वेर न पाही चातक जान राज्यम रक्षा पतिच्चम चा चंडी रक्षा दक्षिणे ब्राह्मणेन आत्मसूलस्य उत्कृष्टम प्रेश्वरी सौम्यानि रूपानि त्रिलोके विचरन्ते ज्ञानी चात्याग घोरानि त्रैरक्षक समस्तावम खड्ग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि प्रियंके कर पल्लव संगमि तैर असमान रक्ष सर्वथा। देवी, आप सूर्य से हमारी रक्षा करें,
अंबिके आप खंड से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। अंबिके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में भी आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमा करके आप उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करें। तीनों लोगों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें। इस भूलोक की रक्षा करें अंबिके, आपके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें अंबिके। आपके कर पल्लव में शोभा पाने वाले खड्ग शूल गदा आदि जो अस्त्र हो उन सब के द्वारा आप हम सभी को सभी ओरों से रक्षा करें। इसी कहते हैं इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की तब देवी प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, जितने भी देवता हैं सब उनके संतान हैं, तो फिर भी मां ने संस्कार दिखाया। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मान लो। मां होती है, मां होती है और सर्वप्रथम माता का ही स्थान आगे आया है। क्यों आया जी? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं इसमें भी माँ का नाम पहले, सीताराम इसमें भी माँ का नाम पहले, लक्ष्मी नारायण इसमें भी माँ का नाम पहले, उमापति महादेव, महादेव को संबोधित करा जा रहा उमापति महादेव इसमें भी माँ का नाम पहले। माय बाप माय नहीं, माय बाप माता पिता इसमें भी माँ का नाम पहले, राधा कृष्ण इसमें भी माँ का नाम पहले। तो माँ के नाम का और माँ की ममता का और माँ की व्याख्या बहुत बड़ी अजीब। राम जी की उदारता और राम जी की कृपा बड़ी हो सकती है, मानता हूं, पर राम जी से बड़ी उदारता और राम जी से बड़ी कृपा और राम जी से ज्यादा कष्ट अगर कोई सहा है तो वो हमारी मिथिला कुमारी श्री वैदेही माता सीता देवी है। क्यों? इसमें भी मां को ही कष्ट झेलना पड़ा, वियोग भगवान ने झेला। उस जैसे कोई व्यक्ति कष्ट में तो सिर्फ हम उसके कष्ट को सुन करके कुछ देर तक समझ सकते हैं, पर जिस पर बीत रहा है कभी अनुभव नहीं कर सकते कि उसका कैसा बीत रहा है। राम जी का साथ माता सीता ने दिया, पर हरण सीता का ही हुआ। जब हरण हुआ उस पीड़ा में सीता मार गई। जब वहां से राम जी सीता को छुड़ा कर ले आए तो अग्नि परीक्षा सीता को ही देनी पड़ी। जब राज्य संभाला गया तब दोबारा वन में समाज के कारण सीता को ही सिर्फ जाना पड़ा। अपने 2 बच्चों को एक अकेली औरत सीता को ही पालना पड़ा। तो माँ की महिमा पिता की महिमा से हम कहते हैं बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। एक माँ ही है जो आपकी सुनेगी, और जब तक माँ नहीं सुनेगी तब तक पिता आपके नहीं सुनेंगे।
कल बबुआ बोला कि हम मम्मी के सामने बोल लेते हैं, पिता के सामने बोल लेते हैं। तो माँ से पुत्र का नाता होता है, माँ से इंसान बोल सकता है, पिता से नहीं बोल सकता। तो देवता लोग देवी से प्रणाम करके जो आज्ञा किए, तो देवी अपने बच्चों पर प्रसन्न होकर के क्या कृपा प्रसाद किए जो आदेश तो माँ की महिमा बहुत बड़ी है। देवता बोले कि भगवती ने हमारी शरीर क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर भी मारा गया। महेश्वरी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुख वाले कीजिए। जो मनुष्य इन महान स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें उसे चित्त समृद्धि और वैभव दोनों के साथ साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। इसी कहते हैं राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार किया तब वे भूपाल का साथ होता है ये भूपाल इस काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कल सुनाई है। अपना देवताओं का घात करने वाली ये देवी दैत्यों तथा शुभ निशुभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। देवताओं ने जब ये चीज मांगा कि माँ आगे समय में हमसे पर कोई संकट आए तब जब भी हम आपका स्मरण करें आप हमारे पास उपस्थित हो। माता से यही इच्छा आप तो आगे भविष्य में क्या कथा होने वाली है वो कथा हम आपसे सुनाएंगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में स्थावर देवी महात्म्य में सक्राद यज्ञ नामक वाचन होगा माता की जग की सेवा खोज अपनी प्रीति से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति से कीजिए। जिंदगी का राज यही है यह जान कर इसी से प्रीति करने पर जिंदगी आप माता की एक स्तुति जो अपनी दुर्दशा पर मूर्ति से बालक लोग करता है कैसे हमारे इस भजन को प्रेम पूर्वक आप सुनेंगे। मैया से हम लोग क्या मांगते हैं दया दया तो क्या कहेंगे भगवती से। जितने भी व्यक्ति यहाँ पे अपनी माँ से दया मांगते हैं क्या मांगते हैं? माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। तुम संभालोगी मेरी दशा, तुम संभालोगी मेरी दशा। क्या पता है क्या पता है क्या से क्या हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। माँ तुम्हारी
जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। क्या कृपा की तेरी का घट जाएगा, क्या कृपा के तेरी तो आपका कुछ घटेगा माँ? कभी नहीं। क्या कृपा की तेरी का घट जाएगा, दूर मेरी आपदा हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। पद में खोकर बिंदु बरसे घटा, पद में खोकर बिंदु बरसे घटा। मतलब क्या कह रहा है बेटा लोग, बाल बच्चा घर में क्या कह रहे हैं? पद में खोकर, मतलब पद में को बताता है कि आपके पैर मत मुकर मारते, आपके चरणों के नागरों पर जो हमारा वो जो अश्रु नाश कर रहा था उसकी बारिश हो रही है, आपके चरण को धो रहे हैं अपने आंसुओं से। पद में खोकर बिंदु बरसे घटा, छटा हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। संगम होता है त्रिवेणी, त्रिवेणी का संगम। मेरा जब आंसू बूंद बन करके आपके चरण पर गिरे मिला, तो मेरे आंसुओं का और आपके चरण का आशीर्वाद का संगम हो जाए। पद में खोकर बिंदु बरसे घटा, पद में खोकर बिंदु बरसे घटा, त्रिवेणी छटा हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। जब तक तुम्हारी दया माँ हम लोगों पर होगी, तो जिस दुर्दशा में रह रहा हूँ माँ, जिस दुर्दशा में आपके भक्त हो रहे हैं, उनकी दुर्दशा दूर हो जाएगी। तुम संभालोगी मलक मेरी दशा, तुम संभालो। किसको सुनाओ तुम्हारे अलावा? कोई मेरा अपना नहीं है। इस करीब जिस पर घमंड करते नहीं, भी अपना नहीं है, दिमाग में साथ छोड़ देगा। तुम संभालोगी मलक मेरी दशा, तुम संभालोगी मलक मेरी दशा। क्या पता है, क्या पता है, क्या दशा हो जाएगी, माँ तुम्हारी जब दया हो जाएगी, दुर्दिनों की दुर्दशा हो जाएगी। माता की जय। आप बोलो अपने शब्द यहाँ कर रहे हैं। अम्बा परमेश्वरी की जय, भक्त और भगवान की जय। अंदर यहीं से बना करके वहां पर लाके सबको बात चलिए चाय बनाइए बच्चियों का, और सबको चाय दीजिएगा काटने के बाद प्रसाद के स्वरूप में। दीपक भैया हमारे
जी अरे राजा कहाँ गया मेरा प्रणाम पापा आप लोग बीच तरफ से छोड़ बार बार बोलेगा बार बार अभी तक सुना इसको रख दो बेटा। बोले माँ